बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। जी इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लॉज ऑफ इंडिसेस का पता होना चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का पता होना चाहिए, जिसके मुताबिक अगर हमारे पास बेसिस क्या हो, सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास जो बेसिस होती हैं हम बेस को जस्ट एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं, बेस को जस्ट एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। जैसे हम 2 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास a की पावर 5 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, बेसिस की पावर को माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हम बेस को जस्ट एक दफ़ा लिखेंगे a को। ये जो a होती है हमारे पास ये बेस होती है और ये ऊपर वाली जो होती है हमारे पास पावर होती है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इनको क्योंकि डिवीजन हो रही है तो हम इनको माइनस कर देंगे। 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a की पावर 1 है तो a की पावर 1 को हम a लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई पावर है और उसके ऊपर फिर से पावर मौजूद हो तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पावर की पावर को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बेस को लिखेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 क्रॉस 3 तो 2 3 ज़र हमारे पास 6 होता है तो a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बार बार इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो इस वजह से इसको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 81/16 और उसकी पावर है -3/4। जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा, कोई ऐसी बेस होगी जिसकी पावर क्या होगी, माइनस के अंदर होगी, तो हम उसको पहले प्लस पावर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हम सबसे पहले नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर तब्दील करेंगे। यहाँ पे हमारे पास -3/4 है तो हम इसको +3/4 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो बेस होती है उसको हम उल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे 81 और 81/16 है तो हम इसको 16/81 लिख लेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो माइनस वाली पावर होगी वो प्लस वाली पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है, अब 16 है हमारे पास, 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 16 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें 16 और आपको पता 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आ रहा है हमारे पास 2, हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यानी हम क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि 2 की पावर क्या है, हमारे पास 4 है, और 3/4 को हम साथ में वैसा ही मेंशन कर देंगे। इस तरह से 81 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 81 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6 होता है और यहाँ से 2 बच जाएगा, वो इसके साथ आ जाएगा, 21 बन जाएगा। तो 3 7 जार 21, उसके बाद 3 9 जार 27 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, यानी 1 2 3 4 और हमारे पास पावर क्या आ गई है, 3 की पावर, इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देंगे कि ये क्या है, 3 की पावर 4 है। उसके बाद 3/4 हमारे पास वैसे ही आ गया था। अब पावर्स को हमने डिस्कस किया था, जब पावर्स क्या होती हैं हमारे पास आ जाती हैं तो हम पावर की पावर आ जाए तो हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 4 को 3/4 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और यहाँ पे भी 3 की पावर 4 है, इसको भी क्या करेंगे, 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। आपको पता 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 जार 4 और 4 2 जार क्या होता है हमारे पास 8, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 3 जार 9 और 9 3 जार हमारे पास 27 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/27। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3/4 की पावर है -2 और उसके बाद डिवीजन का साइन है, 4/9 उसकी पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाय 16/27।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, यानी इसको क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये 3/4 है तो हम इसको लिख लेंगे 4/3, और ये जो -2 थी ये क्या हो जाएगी, पावर 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन का साइन है, सॉरी डिवीजन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, अगर डिवीजन का साइन होगा तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करते हैं, और आगे वाली जो भी वैल्यू होती है हम उसको उलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हम 4/9 को उलट देंगे, 4/9 को उल्टा कर लिख देंगे, 9/4 लिख देंगे, और इसकी पावर 3 थी तो ये 3 पावर हमारे पास सेम आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, वो सेम हमारे पास 16 और 27 आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास, इसको हम अलग अलग लिख देंगे, 4 की पावर भी 2 लिख देंगे, और 3 की पावर भी क्या है 2, हम इसको लिख देंगे। उसके बाद 9 को हम लिख सकते हैं, 3 3 जार 9 होता है, तो हम उसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी हमारे पास 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आता है, इसका मतलब है 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसकी पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, वो भी क्या होगा, हमारे पास 9 ही होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 3 की पावर क्या है, 9 की जगह पे 3 की पावर 2, और 4 को हम वैसे ही लिख लेंगे, और ऊपर पावर इसकी 3 थी तो वो भी वैसे ही आ जाएगी। और 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, क्योंकि 4 4 जार 16 होता है, 4 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 16 आ जाता है, 4 2 टाइम्स है तो हम इसको 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ये क्या है, 4 की पावर जो है 2 है। उसके बाद 27 है तो हम 27 को भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, अगर 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3 जार 9, और 9 3 जार हमारे पास क्या होता है 27, इसका मतलब हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि 3 की पावर क्या है, 3 है। उसके बाद 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 थी, हमने कहा था पावर की अगर पावर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 जार हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद 4 की पावर भी ये काउंट होगी, तो 4 की पावर 3 है तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 की पावर 2 और 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी नेक्स्ट मैंने उसको जो है अगले पेज के ऊपर दोबारा से लिख लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 2 है, और यहाँ पे भी हमारे पास 4 की पावर 2 है, तो हमने डिस्कस किया था अगर हमारे पास बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, और अगर हमारे पास क्या हो रही हो, डिवीजन हो रही हो, जैसे यहाँ पे 4 की 3 है तो ये भी बेस 4 है और यहाँ पे भी बेस 4 है, तो ये क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी हमारे पास बेस जब सेम होती है तो उनको प्लस करते हैं, तो हम वन टाइम ही लिखेंगे उसको, बेस को जस्ट हम एक दफ़ा लिखते हैं, तो हमने लिख लिया ये भी, इसकी बेस भी 4 है, इसकी बेस भी 4 है, और इसकी बेस भी 4 है, तो हम इसको 4 एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद 2 थी इसकी पावर, तो हमने इसकी 2 पावर मेंशन कर दी। उसके बाद हमारे पास ये भी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब है जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो हम 2 को क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। ये हमारे पास डिवीजन में था, डिवाइड हो रहा था, तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसकी पावर माइनस होती है, जो प्लस हो रहा होता है उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और जो हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो 3 इसकी पावर 3 थी, 4 की पावर 3, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 से ये -3 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे -3। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, सेम हम 3 का भी इसी तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। अब 3 की पावर 6 है तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये वाला 3 भी डिवाइड हो रहा है और ये वाला 3 भी क्या है, 3 की पावर 6 के ऊपर जो है डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर 2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, 3 की पावर -2, और इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर 3 है तो जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा -3। यानी हम जब पावर्स को क्या करेंगे, प्लस वाली पावर्स को जब ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती हैं, पावर्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, अगर नेगेटिव होती तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 में से हम 3 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से जब हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, 4 की पावर 1 हमारे पास 4 ही होती है। उसके बाद अगर हम इसको, ये भी -2 है और ये भी -3 है, -2 और -3 साइन हमारे पास सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, -2 और -3 हमारे पास -5 हो जाएगा, और जब हम 6 में से -5 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 जो होती है हमारे पास 3 ही होती है, और 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, 0.027 और उसकी पावर है -1/3। हमने डिस्कस किया था जब हमारे पास बाई के फॉर्म में नंबर्स होते हैं, बटे की शक्ल में होते हैं, हम उसको उल्टा लेते हैं और उसको जो है
पावर को प्लस कर देते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो डेसिमल की फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरीके से उल्टा नहीं सकते। पहले हम क्या करेंगे, इसको बटे की फॉर्म में लेके आएंगे, बाई की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद इसको उल्टाएंगे ताकि इसकी पावर को हम चेंज कर सकें, प्लस में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे इसको उल्टाने का क्या तरीका है, रेसिप्रोकल लेने का क्या तरीका है, हम लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे 27 है उस 27 को लिख लेंगे और पॉइंट की जगह पे नीचे हम 1 लिख लेंगे, पॉइंट की जगह पे क्या लिख लेंगे 1। उसके बाद जितने डिजिट्स आते हैं उतने जीरो लगा लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 हम जो है यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतने ही हम जीरो लगा लेंगे। मिसाल के तौर पे पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट होते तो हम यहाँ पे 2 जीरो ही लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे 3 जीरो लगा लेंगे और -1/3 पावर हमारे पास सेम आ जाएगी। उसके बाद हम इसको उल्टाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 27 नीचे आ जाएगा और 1000 जो होगा वो ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा 1000/27 और माइनस वाली पावर प्लस वाली पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और 1000 को हम लिख सकते हैं, जब उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 10 की 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या करें, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें 1000 की तो ये हमारे पास 10 के ऊपर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 1s आर 10 आ जाएगा और 2 जीरो जो हैं ये हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएंगी। और उसके बाद फिर 10 10s आर 100 होता है और 10 1s आर 10 होता है, तो 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है, तो यानी हम इसको 1000 को हम 10 की 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की 3। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 10 की 3। उसके बाद हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जो 27 होता है उसको हम 3 की 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख लेंगे और 1/3 साथ में सेम आ जाएगा। उसके बाद पावर्स, जब पावर के ऊपर पावर हो तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई होती है, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 1/3। उसके बाद 3 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 10 की पावर 1 बच जाएगी जो कि हमारे पास 10 ही होती है, और 3 की पावर 1 जो होती है वो हमारे पास 3 ही होती है। तो इस तरीके से हमारे पास 10/3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो इस पार्ट के अंदर हमारे पास x की वैल्यू 14 है, y के 21 है और z की 35 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड के अंदर हमारे पास y की पावर 14 है और z की पावर 7 है। तो हम सबसे पहले इस रूट को ख़त्म करेंगे। ये आपको इस चीज़ का मालूम है कि जो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर यहाँ पे हम a का अंडर रूट डालें तो a के अंडर रूट की जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो हम इसको लिख लेंगे a की पावर 1/2। इसी तरीके से अगर हमारे पास x हो और उसकी हमारे पास रूट के अंदर 5 वैल्यू हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, x की 1/5, यानी जो यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू होती है हम यहाँ पे पावर के अंदर उसको बाय की फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसी तरीके से अगर x के रूट के अंदर हमारे पास 7 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 को x की 1/7 हम उसको मेंशन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है 7 है तो हम इसको लिख लेंगे 1/7 और उसके बाद ये जो हमारे पास होगा ये सारा हमारे पास सेम आ जाएगा। और आपको पता है हमने डिस्कस किया था, जब पावर्स क्या होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं तो वो माइनस हो जाती हैं, बेस को जस्ट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास y जो है और z जो है इनके साथ भी सेम वही मामला है। x की 14 जो है वो सेम हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये y के 21 है और ये y की 14 है, ये डिवीजन हो रही है तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, y के 21 को वैसे ही लिख लेंगे और ये 14 प्लस का 14 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा माइनस का 14। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई z की पावर हमारे पास 35 है और ये भी हमारे पास z है, ये भी z बेस है और यहाँ पे भी z बेस है, तो ये भी क्या होगी, पावर ऊपर जाके जो है उसमें से माइनस हो जाएगी। तो हम 35 में से क्या कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे। 1/7 जो है इसकी पावर वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x की 14 पावर ऊपर से हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे और 21 में से हम 14 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई, जब हम 35 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। उसके बाद सबकी पावर हमारे पास 1/7 है, तो पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन होती है उनकी, तो हम क्या करेंगे, 14 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 28 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो इसकी पावर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे y की 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इस तरीके से z की 28 उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, z की 28 मल्टीप्लाई बाई 1/7। और आपको पता है 7 2s आर 14 होता है और यहाँ पे हमारे पास 7 2s आर 14 होता है, तो x की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। उसके बाद
7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा और y की पावर 1 जो है, y की 1 जो होती है वो हमारे पास y ही होता है। तो हमारे पास ये किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो हमारे पास सेम जो होता है वही नंबर आ जाता है, तो हमारे पास ये y आ जाएगा। इस तरीके से 7 4 ज़ा 20 हो तो 28 होता है, तो हमारे पास z की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो z की पावर हमारे पास 4 आ गई, यानी x स्क्वायर y और z की पावर 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास 25 होगा, 25 को हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। तो यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 25 बनता है। तो जहाँ पे भी 25 होगा इस क्वेश्चन के अंदर हम उसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 5 की पावर 2 लिख लेंगे। इस 25 की जगह पे भी हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे। इस 25 की जगह पे भी हम 5 की पावर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और इस 25 की जगह पे भी हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे। बाकी जितने हमारे पास नंबर थे वो हम सारे सेम टू सेम जो है क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद आपको पता है जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो है 5 की पावर 2 थी और उसके ऊपर पावर थी n+1, इसका मतलब 2n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 को n+1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 2 होता है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये 5 डॉट हमारे पास सेम ही वैसे आ जाएगा। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। जहाँ जहाँ पे भी डॉट आएगा उसका मतलब होगा ये मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास बाकी सारा जो हमारे पास 5 की पावर 2 है, और ये देखें तो हम इसकी बेस भी जो है वो सेम है 5 की, और ये भी 5 की पावर 2 है, और ये भी 5 की पावर ये भी बेस हमारे पास 5 है, और ये भी बेस हमारे पास 5 है। तो पावर्स हमने डिस्कस किया था जब बेस सेम होती है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो हम 5 को वैसे ही लिख लेंगे, बेस को जस्ट एक दफ़ा, और पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 के अंदर 2n को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2n+2। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 भी वैसे ही आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है 5 की 2n+3 जो है हम इसको खोल के लिख सकते हैं। 2n+3 को 2n+2+1 भी लिख सकते हैं। आपको पता है अगर हमारे पास हो 2n+3 हो हमारे पास 2n+3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n+2+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 ही बनता है। ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम 2n+2 पावर बना सकें, ताकि जो है 2n+2 हम कॉमन ले सकें और उसको कैंसिल कर सकें। इस वजह से हमने इसको 2n+3 को 2n+2 के अंदर कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2n+3 की जगह पे लिख लेंगे 5 की पावर 2n+2+1। उसके बाद ये जो होगा, अब ये पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी। जब n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n आ जाएगा, जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जो 5 की पावर 2n+2 था, 5 की पावर 2n को अलग कर लिया है, और 5 की पावर 1 को हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया। 5 की 2n+2 हम अलग से लिख लेंगे और 5 की पावर 1 जो है वो अलग से लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है इनकी बेस सेम है, तो हम इसको बेस को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 5 की पावर अगर हम हमारे पास 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 3 हो, हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 2+1, और उसके बाद 5 की पावर 2 अलग लिख लें और 5 की पावर 1 अलग लिख लें। 5 की पावर 1 वो 5 ही होता है, तो हमारे पास 5 की पावर 2+5 हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर बेस हमारे पास क्या हो, सेम हो बेस, तो हम उसको अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, 5 की पावर जो हमारे पास थी की पावर 2n+2+1, तो हमने उसको 5 की पावर 2n अलग से लिख लिया। 5 की पावर जो है वो 2n+2 अलग से लिख लिया, और यहाँ पे जो हमारे पास 1 था 5 की पावर 1, तो हमने यहाँ पे 5 की पावर 1 जो है अलग, 5 की पावर जो 1 होती है वो हमारे पास 5 ही होती है, तो हमने इसको 5 लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो हमारे पास नंबर था वो सारा सेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 आ रहा है, तो हम इन दोनों में से 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा, और यहाँ से माइनस वैसे ही आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्योंकि हमने इसको कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नीचे से भी हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है। तो जब इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो 5 की पावर 2n+2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 5 बच जाएगा, और यहाँ पे भी डॉट हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 5 भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और इस क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। और
5 की पावर 2n+2 को हम 5 की पावर 2n+2 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 5 - 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 को 5 के साथ डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा और -1 हमारे पास सेम वैसा ही आ जाएगा। 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 25 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 24 आ जाता है। आपको पता है 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24, तो हमारे पास 1/6 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 16 है, 16 की पावर x+1 है और यहाँ पे हमारे पास 20 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 4 की पावर 2x के साथ और यहाँ पे 2 की पावर x-3 है और यहाँ पे हमारे पास 8 की पावर जो है x+2 है, ये भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 बनता है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4। x+1 हमारे पास सेम आ जाएगा और 20 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 4 जो होता है 2 2 जार 4 होता है, यानी हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा और जो ऊपर 2x था हमारे पास वो सेम वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम सेम वैसे ही लिख लेंगे और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 जार हमारे पास 4 हो जाएगा और 4 2 जार हमारे पास 8 होता है। इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 बनता है, तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख लेंगे और x+2 जो होगा हमारे पास सेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पावर की पावर जो अगर आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को हम 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगी बेस, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x आ जाएगा और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस जो है प्लस वैसे ही और 4 1 जार 4 हमारे पास आ जाएगा। 20 को हम वैसे ही लिख लेंगे और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और साथ में x भी है तो 4x आ जाएगा, 2 की पावर 4x आ जाएगा। नीचे हमारे पास 2 की पावर x-3 सेम आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्योंकि पावर की पावर है तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3x आ जाएगा और जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो ये दरमियान में प्लस थी तो हम यहाँ पे भी प्लस डाल देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 आया था उसको हम अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 की पावर 4x आ रहा है ताकि हम कॉमन निकाल सकें। 2 की पावर 4x अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 2 की पावर 4x और यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 2 की पावर 4 को हमने अलग कर दिया है। जो यहाँ पे हमारे पास था ये सारा हम सेम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे और नीचे वाली जो है यहाँ पे हमने उसको क्या किया, वैसे ही सारा जो है सेम लिख दिया। और नीचे वाला जो हमारे पास डिवीजन में था तो यहाँ पे अगर देखें ये भी बेस 2 है और ये भी बेस 2 है, इसका मतलब है बेस अगर सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो हम लिखेंगे x-3 प्लस 3x प्लस 6, x-3 प्लस 3x प्लस 6। उसके बाद यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है और यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से 2 की पावर 4x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 20। उसके बाद 3x और 3x में हम ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 3x में 1x प्लस करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा और 6 में से जब हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 3 आ जाएगा और उसके बाद 2 की पावर 4x और नीचे भी हमारे पास 2 की 4x है, तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये बेस सेम है इसकी, तो हम इसको 2 की पावर 4x लिख सकते हैं और 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और ऊपर वाला जो सारा था जो हमारे पास जो है वो सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 4x है और यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 4x है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4x को 2 की पावर 4x के साथ कैंसिल कर देंगे। ऊपर हमारे पास 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार हमारे पास 16 होता है, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, प्लस भी वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर जो 3 होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 होता है, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 20 में हम 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा और 8 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास 36/8 आ जाएगा। और आपको पता है 4 2 जार 8 होता है और 4 9 जार हमारे पास क्या होता है, 36 होता है, तो हम इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास है 64 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 9 की पावर -3/2। 64 को हम 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम
4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 64 बनता है। तो इसको हम लिख लेंगे 4 की पावर 3 और उसके बाद -2/3 इसकी पावर वैसे ही आ जाएगा, डिवीजन का साइन भी वैसे ही आ जाएगा। और 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 3 आर 9 होता है, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इस वजह से हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2, -3/2 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। और दरमियान में इसको जब हम 3 को क्या कर देंगे, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर देंगे और 4 की पावर हमारे पास -2 आ जाएगा। इस तरीके से 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 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 के ऊपर पावर है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इस तरीके से 2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -2/3 होगा तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -3 जो है, 3 की पावर हमारे पास -3 आ गया और डिवीजन का साइन हमारे पास वैसे ही आ गया। ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे। 4 की पावर जो है -2 इसको हम ऊपर लिख लेंगे और 3 की पावर जो -3 है इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ताकि नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। 3 की पावर -3 को जब हम ऊपर लिखेंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगा और 4 की पावर -2 को जब हम नीचे लिखेंगे तो हमारे पास -2 से +2 के अंदर 4 की पावर 2 जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 3 3 3 की पावर जो हम हमारे पास 3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 हमारे पास 9 होता है, 9 3 हमारे पास 27 होता है, हमारे पास 27 आ जाएगा। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 4 हमारे पास 16 होता है तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से 27/16 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3 की पावर n है और 9 की पावर हमारे पास n+1 है और डिवीजन के अंदर 3 की पावर n-1 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 9 की पावर n-1 के साथ। तो 3 की पावर n को हम सेम वैसे ही लिख लेंगे और 9 जो है इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख लेंगे। n+1 जो होगा उसकी पावर वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 की पावर n-1 है, बेस सेम है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। 3 की पावर n को अलग लिख लेंगे और 3 की पावर जो है -1 उसको हम अलग लिख लेंगे। उसके बाद इस 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख लेंगे और n-1 जो होगा हमारे पास सेम वैसा ही आ जाएगा। हमने इसको 3 की पावर n में क्यों कन्वर्ट किया, ताकि हम ऊपर भी 3 की पावर n बनेगी उसको कैंसिल कर सके। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर n को 3 की पावर n के साथ कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, अब ये पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा बेस और 2 को हम n के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को n के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2n आ जाएगा। इस तरीके से जब 2 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 3 की पावर -1 भी सेम आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई इसका भी पावर की पावर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2n आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस था तो हमारे पास माइनस साइन वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो 3 की पावर 2n लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। 3 की पावर 2n को अलग कर लेंगे और 3 की पावर n को क्या कर लेंगे, सॉरी 3 की पावर 2 को क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से 3 की पावर -1 जो है वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। इसको भी हम तोड़ के लिख लेंगे। हम क्यों तोड़ के लिख रहे हैं, ताकि हमारे पास ऊपर भी 3 की पावर 2n बन जाए और नीचे भी 3 की पावर 2n बन जाए, ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें। तो 3 की पावर 2n हम अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर जो है -2 हम यहाँ पे अलग कर देंगे। उसके बाद 3 की पावर 2n जो है वो 3 की पावर 2n के साथ कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2 और नीचे बन जाएगा 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2। आपको पता तीनों की जो बेस है वो 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये -1 था तो हमने डिस्कस किया था, जब हमारे पास बेसिस क्या होती हैं, हमारे पास सेम हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, अगर डिवीजन में हो तो उसका साइन चेंज करके हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये -1 था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 को +1 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और ये जब हमारे पास 3 की पावर -2 था तो -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 3 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 243 आता है। तो इस तरीके से हमारे पास 243 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है 5 की पावर जो है n+3 है और -6 और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n+1 के साथ और डिवाइड भी हो रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 9 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ के लिख लेंगे, 5 की पावर n को अलग लिख लेंगे और 5 की पावर 3 को क्या करेंगे, हम अलग लिख लेंगे और -6 वैसे ही आ जाएगा। इसको भी हम तोड़ के लिख लेंगे, 5 की पावर n को अलग लिख लेंगे और 5 की पावर 1 को हम अलग लिख लेंगे। नीचे हमारे पास
जो है 5 की पावर n यहाँ पे भी आ रहा है और 5 की पावर n यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ से हम 5 की पावर n क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 5 की पावर n जब कॉमन निकल आएगा तो हमारे पास यहाँ पे 9 बचेगा और ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इस यहाँ पे भी 5 की पावर n है और यहाँ पे भी 5 की पावर n है, तो हम इसमें से भी 5 की पावर n को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 3 बचेगा और ये हमारे पास -6 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको तो कॉमन निकाल लिया था और यहाँ पे 5 था मल्टीप्लाई में, तो हम 5 की पावर 1 ही होती है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो था हमने उसको 5 की पावर n जो है वो कॉमन निकालिए, तो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। अब 5 की पावर n को हम 5 की पावर n के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास 5 की पावर 3 था, 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 5 जार 25, और 25 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 125 आता है, तो हम इसको लिख लेंगे 125। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 5 जार हमारे पास 30 होता है, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। दरमियान में माइनस थी तो ये माइनस हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। और 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 125 में से जब हम 30 निकालते हैं तो हमारे पास 95 आ जाता है और 5 हमारे पास सेम आ जाएगा। और उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, 95 को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो हमारे पास 19 आ जाएगा। मिसाल के तौर पे जब हम 95 को क्या करते हैं, 9 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 95 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 1 जार 5, और उसके बाद यहाँ से 9 में से हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 जो है नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो 5 9 जार हमारे पास 45 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 19 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 19 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।